हेलो गाइज, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको ज़्यादा फोकस करें। हम लोग करते हैं कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ते हैं, पता चलता है एग्जाम में फंसता ही नहीं है। तो आप क्या करें ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रकाशन बता रहे हैं, देखिए विरलैंड, जो कि बहुत अच्छा प्रकाशन है। और इन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन बैंक निकाला है जिसमें कि हर एक साल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको उन्होंने इसमें कवर कर रखा है। अगर मेरा मानना है कि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना क्वेश्चन दिया गया है उसको अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपका बेहतरीन नंबर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन दे रखा है और उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो अगर आप इसको अच्छा से फोकस करते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, तो आपका भी 10th में बेहतरीन नंबर आएगा। तो हम इस पूरा बुक का, साइंस का ऑल क्वेश्चन, मैथ का भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज हम साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साइंस में भी आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग के पास यह बुक नहीं है तो जा करके मार्केट में अवेलेबल है, जा करके यह बुक परचेज कर लीजिए। बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं आप सभी, कक्षा 10th के लिए है, बेस्ट बुक है। आप जरूर इसको एक बार परचेज करके पढ़िए, काफ़ी अच्छा बुक है ये, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है और सबसे ज़्यादा खासियत यह है कि बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेशन होता है उसका। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका बेहतरीन नंबर आ सकता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं हम साइंस का क्वेश्चन। और साइंस में हम देखेंगे केमिस्ट्री का, और पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये जितने भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इस बार भी पूछने की ज़्यादातर संभावना है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हम अपने क्लास के तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा भूरा होता है, ठीक है, और बी में दे रखा लाल होता है, सी में दे रखा हरा होता है, और डी में दे रखा है पीला होता है। और यह देख सकते हैं 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप सभी पहले बताइए सोच करके कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसका रंग कैसा होता है, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए 5 सेकेंड का समय है, आप सभी स्टूडेंट दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल बता दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरा। क्या हो जाएगा आपका? भूरा। इसका जो होता है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो रंग होते हैं वो भूरा होते हैं। आइए जानते हैं कि इसके बारे में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और क्या क्वेश्चन आगे बनने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अगर यह पूछा है तो नेक्स्ट आपको कोई और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो NO2 होता है। क्या होता है? NO2। अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे क्या होता है? NO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसका जो है रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा यह गहरी लाल नारंगी गैस होती है, ठीक है। ये किस कलर का होता है? तो गहरी लाल नारंगी गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि यह गैस जहरीली होती है। यह गैस क्या होती है? जहरीली होती है। और आपको ये भी पूछा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया है कि ये बताइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का जो है धुएं यानी कि स्मोक का रंग कैसा होता है, तो याद रखेंगे कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। तो यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज और याद रखना है कि ये उच्च सांद्रता पर, यानी कि इसकी अगर मान लेते मात्रा बढ़ गया तो इसकी मात्रा बढ़ने पर NO2 जो है अत्यधिक विषैली हो जाती है, जो फेफड़ा को क्षति पहुंचा सकती है। तो इतना पॉइंट्स है जो कि आपको पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो क्या क्या एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र पूछेगा तो कहिएगा NO2 होता है, और यह जो होता है गहरी लाल नारंगी गैस होती है। और नेक्स्ट याद रखेंगे यह जहरीली गैस होती है। और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुएं का रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। यही अपना क्वेश्चन था अभी।
और याद रखेंगे ये उच्च सांद्रता पर जो है अत्यधिक क्या होता है, विषैला होता है और ये फेफड़े को भी क्षति पहुंचाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने कितना सारा पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10th में बेहतर नंबर आपका आए तो प्लीज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी उसे दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बताइए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक सूत्र से तो क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए दे रखा CH3COOH, बी में दे रखा C6H12O6, सी में दे रखा C12H22O11, डी में दे रखा CH3CHO। तो चलिए आइए हम सभी के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप सभी याद रखेंगे, ठीक है, चीनी का सूत्र क्या होगा। तो इसमें जो राइट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब हम जानते हैं कि इसमें जो सूत्र दे रखा है वो किसका है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर चीनी का पूछा है तो नेक्स्ट किसी और का भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे CH3COOH ये जो है एसिटिक अम्ल का सूत्र है। किसका है, एसिटिक अम्ल का। बी में जो दे रखा है C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका है, ग्लूकोज का। और C12H22O11 किसका सूत्र होता है, चीनी का। और डी में जो दे रखा है CH3CHO इसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि आगे आप लोग से पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं, आप सभी स्टूडेंट इसको वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि CH3COOH को क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। C6H12O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और CH3CHO को कहते हैं एसिटल्डिहाइड कहते हैं। और C12H22O11 को क्या कहते हैं, चीनी। याद रखिएगा कि चीनी का दूसरा नाम है सुक्रोज। क्या नाम है, सुक्रोज। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि चीनी का सूत्र नहीं पूछ के आपसे पूछेगा कि सुक्रोज का सूत्र बताइए क्या होता है। तो सुक्रोज का भी सूत्र हो जाएगा C12H22O11। तो इस प्रकार आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अम्ल का कई बार आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो पहले आप सभी को हम 5 सेकंड का समय देते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर हम आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर बी H2SO4। लेकिन आपसे अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा है तो नेक्स्ट एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी इन सभी क्वेश्चन को अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर एग्जाम में आपका नंबर कम आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं बेहतर तैयारी करना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे बेहतरीन कंसेप्ट आपको मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 3 अम्ल होता है जिसको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं और इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। तो पहला आप याद रखेंगे HCl, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा होता है H2SO4 जो कि यही आपसे पूछ रखा है कि इसका नाम बताइए, तो इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और नेक्स्ट जो होता है आपका HNO3 और इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल। तो ये 3 अम्ल है, आप इसको याद रखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो यूज होता है यहां से देखिए इसका बैटरी के अंदर यूज किया जाता है। किसके अंदर यूज किया जाता है, बैटरी में। और इसका जो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल होता है और HCl होता है, इसका उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, सोना चांदी को साफ करने में किया जाता है। तो याद रखेंगे 3 अम्ल है, इसका अक्सर सूत्र पूछता है। प्लीज आप इसे याद कर लीजिए ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना आए, ठीक है। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को कहते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि शुरू में 3 क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जेक्टिव। देखिए 2016 में पूछा हुआ है, ये 2015 में पूछ रखा है क्वेश्चन, और ये भी 2015 में पूछा है। और अभी चल रहा है, आप लोग जो एग्जाम दीजिएगा वो 2024 में दीजिएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए इस बार पूछ सकता है, ठीक है। तो 3 ऑब्जेक्टिव था जिसे हमने डिस्कस कर लिया। अब ये हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें जितना भी रिएक्शन दे रखा है सभी को आपको बैलेंस करना है, और ये अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 2017, 15, 14, 13 इन सब में पूछा हुआ क्वेश्चन, अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये संतुलित करने के लिए अक्सर एग्जाम में आता है। तो आइए हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं कि किस तरह से संतुलित किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट पढ़िए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
जो कि 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। आपका कुछ रिएक्शन दे रखा है, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन गैस बनाता है, बट यह रिएक्शन आपको बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब यानी कि संतुलित का मतलब होता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए। यहाँ देखिए तीर चिन्ह के बाईं तरफ देखिए कार्बन 1 है, तो दाईं तरफ देख सकते हैं कार्बन 6 है, मतलब बैलेंस नहीं है। हमको दोनों तरफ समान होना चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 12 है और 2 कितना है 14 है, तो ये बैलेंस नहीं है। आइए हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे किस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से ले लिए हैं। अब हम इसको बैलेंस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कार्बन हमको यहाँ पे 6 है और कार्बन यहाँ पे 1 है, तो पहली बात 6 लगा दीजिए ताकि आपका कार्बन 6 हो जाए। देखिए कार्बन अब मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए इधर 12 गो है, इधर 2 14 है और इधर मात्र 2 ही है। तो एक काम करते हैं, चलिए इसको बाद में हम बैलेंस करेंगे। फिलहाल ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना 6 दूना 12 और यहाँ पे 1 है और इधर ऑक्सीजन हम देखेंगे तो 6 इधर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 6 जब इधर है ऑक्सीजन, इधर 12 है, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए 6 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, अब ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। तो बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं, अब हाइड्रोजन को पहले काउंट करते हैं कितना है। तो हाइड्रोजन हो गया 12 और 6 दूना 12, तो 12 और 12 कितना हो गया 24। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो हमको ऑलरेडी अगर 24 है तो यहाँ पे हम 12 लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 12 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन भी बताइए कितना हो जाएगा 12 दूना 24, इधर भी हाइड्रोजन हो गया 6 दूना 12, अब 12 कितना हो गया 24। और ऑक्सीजन को काउंट करते हैं तो ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 दूना कितना हो गया 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 12, तो 12 12 कितना हो जाएगा आपका, टोटल काउंट कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से ऑक्सीजन तो सॉरी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है 6 दूना 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 कितना होगा 24। इधर ऑक्सीजन को काउंट करते हैं कितना है, तो इधर ऑक्सीजन हो गया आपका 6 और इधर करेंगे 6, 12 हो गया, हमको तो 24 पुराना है। तो एक काम करते हैं, अगर 12 हो गया तो यहाँ पे आप 6 डाल दीजिए, ठीक है 6। तो अब देखिए सभी चीज़ बैलेंस हो गया। अब अगर ध्यान से सभी स्टूडेंट देखेंगे तो ऑल चीज़ बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको संतुलित कर सकते हैं, काउंट कर लीजिए सभी चीज़ आपका पूरा हुआ है। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, यहाँ से देख सकते हैं Na2CO3 बनाया है, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है। ये भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको इसको बैलेंस करना है। तो आइए हम इसको कॉपी पे बना करके इसको हम बैलेंस करके आपको दिखाते हैं किस तरह से ये बैलेंस होगा, ठीक है। आइए, तो ये रहा आपका रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ एलिमेंट का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है 1 है और यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है 2 है। तो जब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो पहले इसको 2 बनाएंगे हम, तो 2 लगा दीजिए, इसका शुरू में कितना लगा दीजिए 2। तो 2 लगाने से देखिए सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पार्ट्स को, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, तो ऑक्सीजन इधर देखिए 2 से गुना है, यानी कि अगर 2 से गुना होता तो इस सब में गुना हो गया। तो ऑक्सीजन जो गो इधर है और 2 गो इधर है, 4 गो है। ऑक्सीजन इधर गिनिए तो 3 इधर है, 1 इधर है, 4 है, ऑक्सीजन पूरा हुआ है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 गो है, मतलब यह रिएक्शन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं और यह 100% यह करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपका पूछता ही 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है बैलेंस रिएक्शन से, ठीक है। तो इस प्रकार से बैलेंस हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3rd, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं हम क्या कहता है। कारण निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया है, तो बनाया है मैग्नीशियम क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस। तो यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर आप सही से चेक करेंगे तो इधर Mn 1 है तो इधर भी Mn 1 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 1 है तो इधर हाइड्रोजन 2 है, मतलब बैलेंस नहीं है। इसको हमको बैलेंस करना है, यानी कि संतुलित करना है। तो आइए हम इसको कॉपी पे लिख के संतुलित करके बताते हैं आपको कि किस तरह से संतुलित होगा।
चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के दौरान यहाँ पे देख सकते हैं कि mn हमको इधर 1 है तो इधर भी mn, यानी कि देखिए बैलेंस का मतलब होता है तीर चिन्ह के दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो mn इधर 1 है तो तीर चिन्ह से इधर भी mn 1 है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए O को देखते हैं। तो इधर ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। तो पहली बात तो ऑक्सीजन इधर 2 गो है नहीं, ऑक्सीजन को भी 2 करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं HCl, तो HCl देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे HCl 2 गो है और यहाँ पे देख सकते हैं कि HCl कितना है, 1 है। कितना है, 1। तो हमको HCl को भी बराबर करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अच्छा क्लोरीन देखिए तो कितना है, तो सर क्लोरीन 2 गो यहाँ है और 2 गो यहाँ है, 4 गो है। और क्लोरीन यहाँ कितना है, 1 है। पकड़िए यहाँ से पकड़ो पहले कि क्लोरीन सर 2 गो 4 है, इधर 1 ही है, तो यहाँ पे 4 लगाइए। क्या लगाइए, 4। तो अब देखो क्लोरीन कितना हो गया, तो सर क्लोरीन इधर 4 पड़ गया। अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए तो कितना है, तो सर हाइड्रोजन इधर हो गया 4 गो, इधर मात्र अगर हम हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो एक काम करते हैं 2 यहाँ लगा देते हैं। तो अब हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 गो हो गया। अब ऑक्सीजन गिनिए कितना है, तो ऑक्सीजन भी अब क्या कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन इधर 2 किया, Mn 1 है तो इधर भी Mn 1 है। इस प्रकार से यह रिएक्शन आपका संतुलित हो गया। क्या हो गया, रिएक्शन संतुलित समीकरण हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं। इसमें चेक कर सकते हैं सभी एलिमेंट बराबर है, Mn 1 है, Mn 1 है। ऑक्सीजन देखिए 2 गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, चूंकि गुना हो जाएगा तो 2 हो गया। क्लोरीन है इधर 4 गो है क्लोरीन, तो 2 4 गो है, और HCl 4 गो है तो HCl 4 गो है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। और ये कहाँ पूछा हुआ है, तो ये 2015 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 देखेंगे। 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि Mn तनु HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है, समीकरण दे। देखिए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको खुद से रिएक्शन तैयार करना होगा कि Mn जो है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाहते हैं, इसको कॉपी पे आप भी नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे लिखाते हैं कि कभी भी मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इस चीज़ को आप सभी स्टूडेंट लिख लेंगे, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा MnNO3 बनता है, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। और बदले में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ये आपका रिएक्शन है, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 5 में कह रहा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, समीकरण दे। देखिए 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि मैग्नीशियम पूछ रहा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या संयोग करेगा तो क्या बनाएगा। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आइए हम रिएक्शन इसका लिखा देते हैं आपको कॉपी पे कि इसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन था, तो 5 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे। कितना नंबर का करेंगे, 5 नंबर का। तो याद रखिएगा हमने मैग्नीशियम लिए हैं और इसकी अभिक्रिया किससे कराना, ऑक्सीजन से, तो बनता है MgO, यानी कि आपका बन जाएगा मैग्नीशियम, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखेंगे कि अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ से सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे नंबर 6 में कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कह रहा क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, समीकरण दे। ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि क्वेश्चन बैंक से हम आपको बता रहे हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस बार आने की संभावना है इस सभी क्वेश्चन का। तो आइए हमको कह रहा है कि बताइए लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता तो इसका समीकरण देना आपको। वैसे भी आप कह सकते हैं इस चीज को कि लोहे पे जो जंग लगता है किस प्रकार से। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 का रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये रिएक्शन है, तो हम इसको जो है किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। तो इसका रिएक्शन में हम याद रखेंगे लोहा है तो लोहा का सूत्र क्या होता है Fe, जलवाष्प हो जाएगा। ये जलवाष्प मतलब क्या हो गया, आप सभी को पता होना चाहिए कि सर जलवाष्प का मतलब होता है जल, और ये आपका क्या हो जाएगा लोहा, क्या हो जाएगा आपका लोहा।
ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप लोहा की अभिक्रिया यानी कि जलवाष्प के साथ कराइएगा तो Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। आप चाहे तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। अब बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे Fe3 है। वैसे रिएक्शन अगर पूछता है तो बैलेंस नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन बैलेंस अगर कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इधर 3 है लोहा यानी कि Fe3 है तो इधर भी 3 लगा दीजिए। तो देखिए तो आयरन कंप्लीट हो गया आपका कंप्लीट। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 ही है, तो एक काम करते हैं यहाँ 4 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सर लोहा 3 हो गया, देखिए यहाँ से लोहा 3 है, ऑक्सीजन देखिए 4 है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 दूना 8 हो गया। तो एक काम कीजिए यहाँ 4 लगा दीजिए और इस प्रकार से यह रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को रोक करके इन सभी रिएक्शन को नोट कर लीजिए, यह काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है। ठीक है, अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपका बेहतर नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन आप जो भी इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ। 7 में कह रहा है कि सोडियम जल से संयोग करके क्या बनाता है। इस बार पूछ रहा है कि अगर सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। वैसे सोडियम के बारे में बताते हैं कि सोडियम को आप सभी स्टूडेंट पता है कि इससे ये जो है बहुत क्रियाशील धातु होता है, जिसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है डुबा करके। देखिए 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, कई बार पूछता है। लेकिन अगर हम इसको जल में रखेंगे तो रियल में यह अभिक्रिया करता है, आग फेंकेगा, लेकिन उसका रिएक्शन आपसे पूछ रखा। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं क्या कर रहा था। यहाँ से देखिए सोडियम है, सोडियम को जो है हम जल में डुबाएंगे। किस में डुबाएंगे? जल में। आप सभी को एक चीज़ बता देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। वैसे तो सभी स्टूडेंट याद रखे होंगे सोडियम। ये हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। इसकी अभिक्रिया जब करवाएंगे तो याद रखिएगा, है देखिए Na, इसको अगर तोड़ेंगे ना तो देखिए H और OH में टूटेगा। इसका जो OH है ये Na से अभिक्रिया करता है, तो ये OH Na से अभिक्रिया करके बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आप सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ बन जाता है आपका हाइड्रोजन गैस। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस, और यह आपका मुक्त हो जाता है हाइड्रोजन गैस बनके। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, जब सोडियम की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या याद रखेंगे? जब सोडियम की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 है और यहाँ एक 3 है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 है। यहाँ पे सोडियम, एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 है, एक 3 है, तो ये तो अनबैलेंस हो रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन देखिए 4 हो जाएगा। 2 इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 इधर हो गया, 4 इधर 2, 4 हो गया। ऑक्सीजन अब देखिए कितना हो गया? 2, तो ऑक्सीजन भी 2, सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए और इस प्रकार से यह भी रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आप सभी इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोकिए और जितना भी रिएक्शन है इसको नोट कीजिए ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अब मात्र 2 क्वेश्चन बचा है और इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें रिएक्शन दे रखा है HNO3 दे रखा है प्लस CaOH का होल टू तिरछीन CaNO3 का होल टू प्लस 2H2O। इसको बैलेंस करना है, तो आइए हम बैलेंस करते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था। कितना था? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। किस प्रकार से बैलेंस करेंगे? बहुत आसान है बैलेंस करना, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से हमको बैलेंस करना है। चलिए अब काउंट करना आप स्टार्ट कीजिए पहले दोनों तरफ की कौन चीज़ घटा हुआ, उसी को हम पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन सर 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं 1 है। ठीक है, कितना है? 1, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2, 1, 3। हमेशा देखिए 3 का पेयर सही नहीं होता, आप 4 बना दीजिए उसको, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो अब देखिए हाइड्रोजन 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन गौर से देखेंगे तो इधर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब देखिए तो आपका हाइड्रोजन, पहले ये बताइए हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं? तो सर हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर, 4 इधर भी 2 4 है, और सबको गिनिए।
तो Na2 3 देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे NO3 यहाँ पे 2 है, ये भी बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ये भी बैलेंस है। और ऑक्सीजन तो आपको पहले भी बता दिए हैं कि ऑक्सीजन भी आपका टोटल, यानी कि कह सकते हैं आप कि टोटल बैलेंस हो गया। देख लीजिए ऑक्सीजन को अगर काउंट करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 है इधर, 6 गो इधर, 8 गो इधर, देखिए 6 और 2 8। तो इस प्रकार से आपका टोटल चीज़ बैलेंस हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके इसको भी नोट कीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर इसमें है 9। इसके बाद इधर जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको जो है हम आपको इसको भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल आज हम इतना ही करेंगे कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। चलिए 9 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। इसमें दे रखा है Fe2O3 + 2Al तिरछीन 3Al2O3 + 2Fe। अब ये चेक करना है कि यह बैलेंस है या नहीं, तो आपको बैलेंस भी करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है Fe यहाँ से देखिए कितना है, 2 गो है, और यहाँ पे Fe कितना है, 2 गो है, मतलब बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 3 गुना में जो है, तो 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। एल्युमिनियम है 2 गो, इधर है एल्युमिनियम कितना है, 6 गो। तो आइए हम इसको बैलेंस करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको बैलेंस करना है। तो उससे पहले तो यहाँ 2 लगल है, इधर 3 लगल है, यहाँ पे देखिए 2 लगा हुआ था पहले से ही यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2, इसको हम लगा दिए। तो आइए हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम बैलेंस करते हैं कि किस प्रकार से इसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पे 2 गो है, इधर Fe देखिए कितना है, 2 गो है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे तब ना इधर भी 9 होगा, तो 3 लगा दिए। तो अब ऑक्सीजन बताइए, 3 तिया 9, इधर भी ऑक्सीजन हो गया 3 तिया 9, पूरा गया, बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम देखिए यहाँ पे कितना है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे है कितना, तो यहाँ पे एल्युमिनियम है 3 दूना 6, यहाँ पे वो हमको 2 दे रखा था, गलत बात है ना, यहाँ पे इसको 6 देना चाहिए था, तो हमको तो बोलबे किया है बैलेंस कीजिए, तो हम 6 दे देंगे, यहाँ पे 6 दे दिए। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए 6 दे दिए, तो अब गिनिए कितना हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर Fe गड़बड़ा गया है, Fe देखिए कितना हो गया, ऑक्सीजन देखो 3 तिया 9, इधर भी ऑक्सीजन होगा 3 तिया 9, एल्युमिनियम होगा 3 दूना 6, इधर भी एल्युमिनियम 6, लेकिन लोहा जो होगा Fe 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे 2 गो है, तो इसको भी 6 करने के लिए इसको 6 बना दीजिए, ठीक है। और इस प्रकार आपका टोटल रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपका टोटल ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन दे रखा था, इन सब क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप भी चाहते हैं बेहतर तैयारी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन, यानी कि बेल आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इन सभी को कवर करवा देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे हम वीडियो बना करके डाल देंगे। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच।